अभी तक हम लोगों ने नेबुलर हाइपोथेसिस देखा, बिग बैंग थ्योरी देखा, किस तरह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारा मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, चंदा मामा आखिर आए कहां से। तो उसको समझने के लिए पहले समझना होगा कि क्या क्या हाइपोथेसिस दिया गया। तो एक 1838 में सर जॉर्ज डार्विन थे, उन्होंने कहा कि अर्थ का ही पार्ट मून था, वो बल्ज आउट होके एक दूसरे से अलग होके मून क्या करने लगा, रिवॉल्व करने लगा अर्थ के अराउंड। यानी कि उनका सिंपल यही करना था कि दोनों एक ही पार्ट थे, वो फिर अलग हो गए, अपने आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वेरएज कुछ और हाइपोथेसिस है, जैसे कि पैसिफिक ओशियन में जो डिप्रेशन देख रहे हो ना, जो गड्ढा है ना, वही कभी मून हुआ करता था। वही गड्ढा जो है वो बाहर निकल गया, वो बल्ज आउट होके बाहर निकल गया, और वही क्या कर रहा है, मून बन के हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। पर करंट डे साइंटिस्ट ये सारे हाइपोथेसिस को नकारते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इट वाज द आउटकम ऑफ अ बिग इम्पैक्ट, और वो बिग इम्पैक्ट तभी हुआ होगा जब कोई एस्टेरॉइड आके अर्थ से टकराया होगा और अर्थ का एक पार्ट टूट करके बाहर चला गया होगा। ऐसा माना जा रहा है, जो हाइपोथेसिस को कंसिडर किया जा रहा है वो ये है कि 4.44 बिलियन ईयर एगो, अगर माने कि अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 में हुआ था, तो उससे ठीक कुछ समय बाद 4.44 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ होगा कि मार्स इतना बड़ा या फिर उससे 3 गुना बड़ा अर्थ से आके एक ऑब्जेक्ट टकराया होगा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट टकराया होगा, और अर्थ का एक पार्ट टूट करके बाहर निकल गया होगा, और वही क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और वही है हमारे चंदा मामा। गॉट इट ना। सो ये पॉइंट है मून का फॉर्मेशन का। तो हम लोगों छोटे छोटे टॉपिक्स करते हुए मून का फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर देते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।